अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब, मुझे अपने अजीज़ा की बिहाफ ये सवाल करना है। मेरी एक अजीज़ा के मियाँ का अभी हाल ही में यहाँ इंतकाल हो गया अचानक। वो दोनों पाकिस्तान जाने वाले थे, अपने अराजी है उनकी, काफ़ी ज़मीनें, उसके सिलसिले में कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। खैर वो तो चले गए, लेकिन यह है कि मेरी अजीज़ा ये पूछ रही हैं कि उनको तकरीबन 30 से 40 दिन हो गए हैं, तो वो ये पूछना चाहती हैं, वहाँ से उनको आ रहे हैं कि आप आएँ और आपका आना ज़रूरी है और आप आके ये सब साइन वाइन करें और सब मामला तय करें। तो उनके लिए क्या हुक्म है? क्या वो जा सकती हैं किसी महरम के साथ पाकिस्तान? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक मैं है बताता हूँ। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। अच्छा देखें, एक तो दो बातें हो गई इसमें से। एक तो ये कि भाई अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो खातून जो है उसको इद्दत गुजारनी होती है ना, और ये कुरान का हुक्म है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो मौलवियों ने बनाया हुआ, ये इस्लाम का हुक्म है, कानून है, और ये नस्से कतई से कुरान से साबित है। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कि जिनके शौहर इंतकाल कर जाएंगे और उनकी बीवियों को 4 महीने 10 दिन तक इद्दत गुजारनी होगी। ठीक है, इसको इद्दत वफात कहते हैं। तो अब इद्दत वफात जो है वो कहाँ पे गुजारनी है? ऐसी बात है, जहाँ वो रहती थी, जिस घर में रहती थी, वहीं उसने इद्दत वफात गुजारनी है ना, और अपने घर में इद्दत वफात गुजारनी है। तो ये शौहर का हक है कि वो 4 महीने 10 दिन तक वो उसमें वो इद्दत वफात जो होती है वो ये किस चीज की होती है? ये सोग भी होता है एक तरह से। और सोग क्या, इसमें वो रेशम का कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकती, जेवर और बनाव सिंगार नहीं कर सकती, खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और किसी किस्म का कोई जो है वो जैसे मेहंदी हो गई और जो चीजें होती हैं बनाव सिंगार की, वो नहीं इस्तेमाल कर सकती। और फिर अगर खातून जवान है तो इस दौरान मंगनी नहीं कर सकती, और वो निकाह की कोई बातचीत किसी के साथ नहीं कर सकती कि भाई किसी के साथ निकाह का सिलसिला शुरू हो जाए। हाँ, कुरान के रूह के मुताबिक कोई इशारतन किनायतन कोई निकाह का पैगाम देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जी वो खुल्लम खुल्ला जैसे लड़के वाले आ रहे हैं और वो बैठ के निकाह की तैयारियां हो रही हैं, निकाह की बातें हो रही हैं, मंगनी हो रही है, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। और वो खातून जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ जरूरतन निकलेगी। जरूरतन क्या है कि भाई वो डॉक्टर के पास जाना है, अगर वो जॉब करती हैं तो उनके लिए इशू है कि भाई छुट्टियां नहीं मिल रही उनको, तो वो अपनी जॉब पे जा सकती हैं जरूरतन, और डॉक्टर के पास जा सकती हैं। अगर बाहर कोई उनको सौदा सल्फ ला के देने वाला नहीं है, ग्रोसरी वगैरह, तो उसके लिए जा सकती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, यानी जो भी शदीद जरूरत के तहत जो जरूरी चीजें हैं जिनके बगैर आदमी रह नहीं सकता ना, जिनके, तो उनके लिए तो वो जा सकती है, लेकिन विदाउट एनी वैलिड रीजन जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। फिर अगर दिन में जाएं भी तो रात फिर भी अपने शौहर के घर में उन्होंने गुजारनी, अपने घर में गुजारनी। ठीक है, शौहर के घर में। उस सूरत में वो घर से दूसरे घर जा सकती हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनकी इज्जत आबरू पे खतरा है, और उनको किसी किस्म का कोई इशू हो गया है, तो वो अब, या मेडिकली कोई ऐसा इशू हो गया है कि वो अकेले नहीं रह सकती, या उनको उस जगह वो नहीं रह सकती, उनको दूसरी जगह रहना है, या वो बीमार हो गई है बहुत ज्यादा, तो फिर उनको दूसरी जगह जाना है कि कोई लुक आफ्टर करने वाला हो, या उनको हॉस्पिटल जाना है। ये सारी चीजें तो हैं, चलिए इन बातों का ख्याल रखती है। बाकी विदाउट एनी ऐसे, अब ये जो आपने कहा है कि जी पाकिस्तान जाना, तो अब अगर कोई ऐसा इशू हो गया है कि जी वो अगर वो इन दिनों में नहीं गई तो उनको बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा, या कोई और इशू खड़ा हो जाएगा, कोई बड़ा नुकसान, या कोई एक ऐसा कोई इशू है कि जो इस वक्त में सॉर्ट आउट होना जरूरी है और वो इनके जाए बगैर नहीं हो सकता, तो वो तो फिर मजबूरी है ना। तो मजबूरी में तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर विदाउट एनी रीजन जो है, वैलिड रीजन के सफर करना ठीक नहीं है। ठीक है जी, लेकिन मैंने अर्ज किया जैसे अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है, कोई बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है, तो बिल्कुल जो है वो फिर जा सकती हैं मैडम के साथ। तो वो भी फिर जरूरतन हो कि भाई उस काम को खत्म करके फिर वापस दोबारा अपने घर आना होगा, उनको
کو عدت مکمل کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے جی, تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اس کے اندر ابھی ہمارے پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا, تو ان کا فون آیا, وہ بھی یہیں سے گئے ہیں, تو ان کی فون آیا کہ بھائی اب میری والدہ تو بڑی عمر کی ہیں. اچھا, اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی بڑی عمر کی اور چھوٹی عمر کی, یہ کہ جی چھوٹی عمر کی ہوگی تو اس کو یہ پابندیاں کرنی ہے, بڑی عمر کو نہیں کرنی. بڑی عمر اور چھوٹی عمر نہیں, دونوں کو, اور یعنی ان کے لیے یہی حکم ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, اور ان کے جو آپ کی عزیزہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کی مغفرت فرمائے. دیکھیں, یہی تو ہے کہ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ زندگی کا, وہ یہی ہے کہ یہ کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ دے گی یا آپ کو دھوکہ دے دے گی, اور موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے, وہ ایک دن ضرور آئے گی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھے, کوشش کرے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو صحیح کر لے, اور خاص طور پہ جائیداد کے اور وراثت کے مسئلوں کو, کیونکہ اگر ان کو حل نہ کیا جائے تو پھر انتقال کے بعد وہ بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ مرنے والا اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا, اور اس کو ہمیشہ لعن طعن ہی کیا جا رہا ہوتا ہے, برا بھلا ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.